नाजरीन, नई अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं कुर्बान बलोच। मेरे साथ हैं अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब और इंतजार हैदरी साहब। सियासत ने नई करवट ली है, आग और पानी का मेलाप हो गया है और इसी की रोशनी में कहा यह जा रहा है कि आने वाले पीर को नई तकर्री या अहम तकर्री के हवाले से अनाउंसमेंट हो जाएगी। रज़ाक साहब, ये सियासत में क्या हो रहा है अचानक? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेंसर आपके इतने आसाब पर हावी हो गई है। सीधी बात करें ना कि भाई आर्मी चीफ की तकर्री होगी, अहम तकर्री, ये क्या होती है? लोगों को बताएं आर्मी चीफ की तकर्री होगी, जो इस मुल्क का अभी सबसे बड़ा मसला है। लोग सैलाब में डूबे हुए, लोगों की ने महंगाई ने बुरता उनका निकाल दिया। बाबा आर्मी चीफ को मुकर्रर करो, जान छुड़ाओ, ताकि हमारा मीडिया किसी दूसरी तरफ जाए। एक दूसरी बात यह है, जिस तरह आग और पानी वाली आपने बात की, रात मौलाना फजल रहमान से इसाक डार मुलाकात की, फिर जरदारी साहब के पास अचानक पहुँचे, उसके बाद आज सदर साहब के पास पहुँचे हैं। तो आप समझें कि जिस तरह कहा जा रहा था कि भाई उसको इमरान को शामिल नहीं किया जाएगा मुशावरत में, तो सदर के साथ जो मुलाकात हुई है, क्योंकि सदर का बाकी तो कोई रोल नहीं है, वज़ीर आज़म जो भी समरी भेजेंगे सदर पाबंद है, वो साइन कर देंगे। तो सदर साहब की इतनी वो है भी नहीं कि भाई 2 दिन उसको रोक भी लें, क्योंकि आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है। तो आप सब समझते हैं। तो ये नई डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत ने इमरान खान के साथ बजरिया सदर मुशावरत कर दी, और फवाद चौधरी ने भी कहा कि जो भी अब इस पे मुशावरत होगी तो उसको इमरान खान की उस सूरत में तायद हासिल होगी कि जो भी सदर साहब कहेंगे। इसका मकसद ये हुआ कि मामला शुरू हो गए। आप हंस रहे हैं, हंसने दें। मुझे आपकी बातों से बड़ी हंसी आ रही है जब बात करें आप। नहीं बोले देखिए, आप कह रहे हैं कि मुशावरत शुरू हो गई है। मुझे तो सीधी सी बात है, ये लग रहा है कि अब आरिफ अलवी साहब के पीछे इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब, ये सारे छुप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके साथ मुशावरत शुरू होगी। वो कैसे छुप रहे हैं यार? मेरी बात भाई, वो मेरी बात सुने। ये F8 में जो है वो किसके घर पे सदर साहब जाते रहे, फिर उधर आर्मी चीफ से मुलाकातें, वो मिन्नते कर रहे थे। यार मेरी बात सुने, वो मिन्नते कर रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें ताकि हमें कोई रास्ता मिले। हम भाई अभी तो फिलहाल हमारा मूड गैर सियासी। यार मेरी बात सुने ना भाई, बात सीधी। कभी हम चनियोट जा रहे हैं लांग मार्च लेके, कभी हम जनाब उधर से फैसलाबाद से चनियोट, कभी झंग, कभी मियां, यार इस्लामाबाद नहीं आ रहे हैं। भाई मसला तो यही है ना कि इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे? तो आप कहना क्या चाहते हैं कि इतने पागल हैं हम इधर कि आप गिरफ्तार चाह रहे हैं? आप ये बात कर रहे हैं, और दूसरी बात आप चुके हैं। दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि इस सारी चीज के पीछे पीटीआई की मिन्नतें हैं, वो फैसले चाहते हैं। तो क्या जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी इमरान खान की और आर्मी चीफ की, तो उस वक्त क्या कहा था? वो किसकी ख्वाहिश पे हुई थी? तो इमरान खान साहब भी मिन्नतें कर रहे थे तब भी। खुद उन्होंने आके DGISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या कहा कि रात को आप मुज़ाकरात करते हैं, सुबह भड़के मारते हैं। भाई बात सीधी है, रात वाली बातें अलग होगी, दिन वाली अलग होगी। ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था, फेल हो गया क्या? तो बस खत्म हो गई ना बात। फिर अब बेचारे को कभी आप चनियोट ख्वार कर रहे हैं, कभी किधर कर रहे हैं, इसको छोड़ें कि अब मुशावरत जो है वो नहीं, लेकिन हो रही है। तो आप कहते हैं कि मुशावरत नहीं शुरू, तो फिर उसको पैगाम दिया गया है भाई, तो उसको पैगाम दिया गया है वजीर आजम साहब जो तकर्री करेंगे आर्मी चीफ की, उसके ऊपर सीधे तरीके से दस्तखत करो। नहीं, वो मेरी बात सुने, जिन्होंने अभी पैगाम दिया है ना, वो जनरल बाजवा को जब तोसी दे रहे थे, तो ये वाले जिनको पैगाम आज देने गए थे, इन्होंने उनको कहा भी नहीं था आज वालों को, और उन्होंने कहा कि भाई हमने हमारे सर का साई है। शब्द का ना, तो मैंने कभी ये कहा है कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन मसला ये है कि ये छोड़ दें कि उसको मुशावरत में शामिल कर रहे हैं, इतना नहीं हो जाता है। ओके, आप कहते हैं कि मुशावरत में शामिल नहीं कर, अगर मुशावरत में शामिल कर रहे हैं, फिर ये इमरान खान साहब ने आज उनकी PTI के ज़राए से खबरें क्यों चली हैं कि जी पिंडी में आके हसास मकामात पर एहतजाज का प्लान भी रखते हैं इमरान खान साहब? ये क्या बात है? ये सारी ये कुछ आजकल तो खबरें सारी या इधर से बन के आती हैं या उधर से। मजाल है, आप आगे पीछे करें, कोई उसका काम सवाल करें इंतजार भाई। जी। अगर मुशावरत नहीं की तो इत्तेहादी हुकूमत को, इसहाक डार को, जो मियां नवाज शरीफ का यहाँ क्या बिना में नुमाइंदा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो शहबाज शरीफ का नुमाइंदा नहीं है,
वो इत्तेहादी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं है, वो बड़े मियाँ का नुमाइंदा है। उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि ऐवान सदर जाए और सदर साहब को ब्रीफ करे मईशत के हवाले से? वो तो पहले कह रहे थे कि हम सर मेरी बात उसको, में नहीं मैं कोई मैं लिफ्ट सर, नहीं मेरी है। बात सुनो, मेरा सुनो। इसमें ये ख्याल है कि जिस तरह जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर तमाम जमातें एक आवाज़ थी ना, असल में इस नई तकरीर को भी वो इसी तरह ही चाहते हैं कि इस तरह हो, यानी उसको पीटीआई की भी हिमायत हासिल हो, इन जमातों की भी हो, ताकि ये जेस्चर ये दिया जा सके कि भाई तमाम जमातें सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड है। आप क्या कहते हैं? सारे स्टेक होल्डर का मेरी बात सुने। बात ये है कि उधर से आएगा एक मरासला या उधर से आएगी एक समरी, कहा जाएगा हाँ भाई दस्तखत तो करें, वो तो सबके लिए होगा ना फिर। तो ऐसे ही होता है ना फिर। तो वही तो ये बात है। वो तो आप किसी- कहते हैं किसी- कि आप वो मुशावरत करें, भाई बात ये है कि वो उधर क्यों गए हैं, सिर्फ एक बात समझाने गए हैं सागडार साहब उनको कि जो आएगी आपके पास समरी, आपने उस पर दस्तखत करने हैं। ओ भाई, और अल्लाह अल्लाह मेरी खैर बात सुनना। सुने। और सुने ना एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही है कि अगर ये आपस में ऐसे ही करते लड़ते रहे ना, खामखा से लड़ाई हुई, तो फिर भाई साहब को आने में कौन सी देर लगती है? अभी हालात नहीं है, हालात बन जाते होते हैं सर, अभी हालात नहीं, हालात होंगे तो फिर सोचेंगे। हालात बन जाते होते हैं। अगर ये इशू अच्छी तरीके से, खुशगवार तरीके से रिजॉल्व हो रहा है, तो क्या आने वाले दिनों के हवाले से जो सियासी जमातों में एक चपकलश चल रही है वो नए नहीं इंतखाबात होगी, के हवाले नहीं से, नहीं, ये मसला होगा। ये मोहर होगी बस। जिसमें डंडा है वो मसला हल हो जाएगा, जिसमें डंडा नहीं है तो इमरान डंडा लेकर इनके ऊपर आएगा, ये डंडा लेकर उधर आएंगे। आप देखिएगा जिस दिन फैज़ाबाद क्रॉस किया ना, इमरान गिरफ्तार हो जाएगा। इमरान खान के ऊपर इतने केसेस बनने हैं कि वो उसको लग पता जाएगा। तो इमरान खान की अवामी ये सपोर्ट और ताकत, ये सारे कारकुन हजारों। यार कुर्बान साहब, आप एक बात सुने। मियाँ नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो का नारा लेकर जब जीटी रोड से लाहौर गए थे, हमने तो समझा कि भाई अब तो इनकलाब आ रहा है। इनकलाब आ रहा है। वो इनकलाब देखा सबने। ठुस हो गया। फिर इमरान खान उससे पहले इनकलाब ला रहे थे, अब इक़्तिदार से निकलने के बाद इनकलाब आ रहा है। ये इनकलाब सिर्फ ये है कि भाई हमें पावर दे दो, पावर दे दो और दिखावा है। बाकी सारा तो इंसान आने वाले दिनों में जो इमरान खान की सूरत हाल बनी की, या इत्तेहादी हुकूमत की और इमरान खान की दरमियान जो चपकलिश है, जिसकी वजह से मुआशी हालात ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान मुश्किल में है, तो नई जो तकर्री आर्मी चीफ की हो जाएगी, उसके बाद इन सारी चीज़ों से हवा निकल जाएगी। सर मसला ये है कि इस मसले को अब तक तो हल कर लिया गया है, पीर तक तो इसका ऐलान हो रहा है, बस सीधी सी बात है। हाँ हो जाए। काम सिर्फ एक ही हो रहा है, सरकार में भी मीडिया में भी, बाकी सारे तेल लेने गए हैं, सच्ची बात ये है। और मैं आपको बताऊँ, संजीदगी का आलम ये है कि जब तक ये सारे फरीक नहीं बैठेंगे ना, आपका मुल्क नहीं चल सकेगा। बहुत खतरनाक। अब फरीक क्यों बैठेंगे? जो काम निकलवाना चाह रहे हैं वो तो काम हो रहा है, उसके बाद काम बढ़ता है आम लोगों का, तो वो किसके सर का दर्द है? वो तो किसी के सर का दर्द ही नहीं है, तो क्यों बैठेंगे ये? मैं वही कह रहा हूँ ना कि बदबख्ती ये है कि आपको मईशत के लिए कम से कम 25 साल की एडवांस प्लानिंग करनी पड़ेगी। टैक्स कलेक्शन किस तरह होगी, वो ख़र्चा किस तरह होगा, आप अंदाज़ा करें कि अब आधे से ज़्यादा पैसे तो आपके सूद में चले जाते हैं, बाकी फिर डिफेंस और तरक्की और तनख्वाहों सूबों में। लेकिन ये तभी होगा ना जब आप इन चीज़ों से निकलेंगे। कभी आप तोशा खाना को लेके आ जाते हैं, कभी आप जनाब सैफ रहमान को मुसल्लत करते हैं, कभी आप जावेद इकबाल को मुसल्लत करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। ज़ाहिर है कि अब हर किसी की अपनी एक ठरक है। वो इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद ऐसे हुक्मरान थे जिसके ऊपर रियासत ने अपनी तमाम तवानाइयाँ उसको सादक और अमीन करके फरिश्ता करके पेश किया। चीज़ें तो खुलनी है ना, ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, किससे ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान, हमारा एक दोस्त, अल्लाह उसकी जो है वो गरी के जन्नत करे, उसे नौजवान था, उसका इंतकाल हो गया।
वो कहता था कि ये मुल्क चलेगा ही ब्लैक मनी के ऊपर, चल ही रहा है बिल्कुल। चल रहा है। इशू ये है कि ये करप्शन के ऊपर तो आपका निज़ाम है, जिस दिन आप रोक देंगे चलेगा ही नहीं, सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो अच्छा, रियासतें कोई इस तरह मिठाई की दुकान नहीं कि गुलाब जामुन आपने जो है वो आटा गूंदा और बना दिए। ये एक प्रोसेस है, एक 75 साल आपने गंवा दिए ना नए नए तजर्बे करके। चले आज से शुरू तो करें ना, कोई तो राश यार वो शुरू तो कर रहे थे लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा ओ था। भाई, हर रोज जिसको एक आप नया इनकलाबी कह ड्रामा रहे हैं, है, उसमें कुर्बान कभी करते हैं। सियासी कभी गैर सियासी, जिनको सारी हाँ, चीजें। उसके हवाले से मैं एक कोई आखिरी- सुधरने के लिए तैयार नहीं है। वो उस इनकलाबी के हवाले से आखिरी बात जो आपसे पूछनी थी कि जब ये नई तकर्री हो जाएगी आर्मी चीफ साहब की सपा सालार की, तो क्या वो इनकलाबी वापस असेंबली में सुना आ रहे? इनकलाबी बेचारा रास्ता ढूंढ रहा है कि मुझे अब यहाँ से रोको यार, मुझे कहीं जाने दो, कोई मुशावरत चाहे उसको क्या कहते हैं कि दिखावे की करो, लेकिन करो ताकि मैं कहूँ मेरे साथ मुज़ाकरात हुए हैं, ये मुझे इलेक्शन की डेट दे ओ देंगे भाई, और असेंबली ये हो में जाएगा, जाएगा। जाए काम। नहीं तो निगरान वजीर आजम राजा रियाज बनाएगा, हाँ, फिर क्या करेगा? जिसकी तकरीर क्या हाथ में कुछ है? तो नाजरीन, रज़ाक साहब कहते हैं, इंतज़ार साहब कहते हैं कि जिनको काम लेना था उनका काम हो रहा है, उनका काम अगले हफ्ते पीर को हो जाएगा। बाकी लोग जाने, सियासी जमातें जाने, इनकलाबी पिंडी से आगे नहीं बढ़ेगा और फैसले चाहता है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में नए सपा सालार के बाद वो वापस कौमी असेंबली में आ जाए। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।